अवनीजेश अवस्थी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं आपका सवाल। ठीक है, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं मैं। अवनीजेश जी, एक हिंदू हिंदू कर रहे हैं, एक मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी जब रैली करते तो विकास की बात करते हो, ये भी दावा कर रहे कि आज तक बता दीजिए एक हिंदू मुसलमान को लेकर बयान आया हो गुजरात चुनाव से पहले। तो अवनीजेश जी। विवेक जी, आज अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन ये अयोध्या जाएंगे उस दिन इनका जन्मदिन रामनवमी वाले दिन हो जाएगा, और जिस दिन ये वाराणसी जाएंगे उस दिन इनका जन्म शिवरात्रि वाले दिन हो जाएगा। सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल के इतने झूठ हैं कि कई बार लगता है कि ये कहां तक पकड़े। ये कहते थे हिमाचल में जाएंगे, सबसे ज्यादा सैनिक हिमाचल ने दिए, उत्तराखंड में गए सबसे ज्यादा सैनिक उत्तराखंड ने दिए, पंजाब में गए सबसे ज्यादा सैनिक पंजाब ने दिए। आप ये बताइए कि यहाँ पीयूष जोशी कह रहे हैं हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल की पूरी स्पीच अभी जो सुनाई है उसमें विकास का कहीं नाम है? ये अपने आप को भगवान द्वारा भेजा गया दूत बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है। वाह कमाल! इससे बड़ा भगवान का अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई भगवान का अपमान हो सकता है क्या? ईश्वर का अपमान हो सकता है क्या? खेड़ा में जिस तरीके से वहां पर गुजरात गए ना, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई है मूर्ति विसर्जन के दौरान, गरबा के दौरान, एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो टीवी स्टूडियो में बैठ के कहते थे मेरा ये वाला जो बयान है ना, मेरा बार बार चला देना मेरा। ये वो नेता है भाई। आप ये बताओ कि एक 10 लाख का लोन, 20 लाख का लोन देने पे करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट है। एक स्पीड ब्रेकर बनता है दिल्ली में तो उस पर करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खत्म हो जाता है। 20-25 हजार का स्पीड ब्रेकर बनता होगा, उसमें करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और वो एडवर्टीजमेंट कोई उनसे नहीं है, कोई अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से नहीं देते। ये जो मैं टैक्स देता हूं ना, या दिल्ली वालों पर जो कर्ज लिया हुआ है उससे दिया जाता है। दिल्ली में आपको अंदाजा नहीं है विवेक शांडिल्य, दिल्ली के 12 कॉलेजेस में सैलरी नहीं मिल रही है लेक्चरर्स को, तनख्वाह नहीं मिल रही है। और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उनका अच्छा मैं देखता हूं, 2 साल से लगातार ये चल रहा है, 2 महीने की मिलेगी, कभी 3 महीने की मिलेगी, 50,000 कट करके मिलेगी। ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, दिल्ली सरकार उनको फंड करती है 12 कॉलेजेस को, सैलरी वहां पे तनख्वाह नहीं मिल रही, ना लेक्चरर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। यह है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। चिकित्सा मॉडल के बारे में मैं बता देता हूं। ये कहते थे बिल्कुल दिल्ली वासियों आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन है। और फिर जब हाल हुआ तो अमित शाह जी ने जब आकर के वहां पर कोरोना सेंटर बनाया, उसमें व्यास के उसमें सत्संग धाम में, तब जाकर के दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधरी है। सच्चाई ये है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, सचमुच अजीबोगरीब हैं, बहुत अजीबोगरीब काम किया अरविंद केजरीवाल ने। पूरे देश में शायद आज तक जिस चीज पर विज्ञापन पर प्रतिबंध है, 1 सेकंड 10 सेकंड और लूंगा विवेक, 10 सेकंड, जिस चीज पर पूरे देश भर में विज्ञापन पर प्रतिबंध है वहां पर उसका प्रमोट किया जा रहा है। शराब की बोतल 1 पर 1 फ्री मिलेगी। किसका चेला? अन्ना हजारे का चेला कर रही। सारे ड्राई डे खत्म कर दिए गए, सिर्फ 3, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, कोई वो नहीं, कोई ईद नहीं, कोई मुहर्रम नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, सब खुलेआम, शाम सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक, अगले दिन सुबह तक, जितनी पी सकते हो पियो। ये है मॉडल दिल्ली का। ठीक है डॉक्टर पीयूष, ये अवनीजेश अवस्थी ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि खुद झूठ बहुत बोलते हैं, इसके लिए कई बार माफी भी मांगी, और खुद को ईश्वर का अवतार भी बताते हैं। तो ये तो साफ साफ हिंदू धर्म का अपमान है। देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में मैंने कह दिया है। कोई व्यक्ति अपना इष्ट किसी को मानता है और इष्ट के संदेश को किस तरीके से लेता है, अपने जीवन में क्या कार्य करना है, क्या कार्य निर्धारित है, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है। आपने सोचा होगा कि मैं अच्छा पत्रकार बनूंगा और सच्ची पत्रकारिता करूंगा और आप उस राह पे चले। मैंने सोचा कि भाई मैं एक ठीक ठाक चिकित्सक बनूंगा, कहीं अन्याय होता हुआ दिखेगा तो मैं उस अन्याय के खिलाफ बोलूंगा, बोलने से गुरेज नहीं करूंगा, ये मेरा पथ है। तो ये केजरीवाल जी अपना पथ स्वयं निर्धारित करेंगे कि क्या निर्धारण है।
अब एक बात रही शांडिल्य जी जो शुक्ला जी पूछ रहे थे कि भाई 5 नए स्कूलों के नाम बता दो। वैसे तो क्या 40,000 कमरे बनाए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी विद्यार्थी से पूछ लें कि भाई तुम्हारे स्कूलों में कितना सुधार हुआ है, वो बता देंगे कि इतना सुधार हुआ है। पीटीएम चालू हो गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम। फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आती हैं, तो अमित शाह जी उनको स्कूल देखने के लिए गुजरात नहीं भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं। और ये रही 63 नए स्कूलों की लिस्ट, मेरे सेलफोन में है। आप चाहें तो मैं 63 के 63 आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि 63 जो नए विद्यालय दिल्ली सरकार ने बनाए, 5 छोड़िए 63 गिना रहा हूं, और 73 बनाए हैं। हाँ, और जो रही बात तनख्वाह की, यही डिबेट होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ इस डिबेट का कि भाई कहीं पे कमी है किसी मॉडल में या स्कूली मॉडल में और गुजरात के मॉडल में, दिल्ली के मॉडल पे, यही होना चाहिए। अब रही बात, तनख्वाह नहीं मिल भाई साहब आप बोलिए मत यार। अवनीजय जी सुन लेते हैं। अवनीजय जी कह रहे तनख्वाह नहीं मिल यार रही। ये अवनीजय जी पता है आपको, ठीक है, अवनीजय जी सुन लेते हैं। सब मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो सुन रहे थे सबको। हाँ, जिन 12 कॉलेजेस की बात करी है अवस्थी जी ने, मेरा सीधा सा ये कहना है कि उन 12 कॉलेजेस को उनके कोटे से ज्यादा अलॉटमेंट दिल्ली सरकार द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद में उनके ऊपर प्रिंसिपल ने ऑडिट कमेटी बिठाई थी और ऑडिट कमेटी के हिसाब से उसमें भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। इस वजह से उनकी तनख्वाहें फ्रीज की गई थी, इसलिए इंटरमिटेंट रिलीज हो रहा है उसमें। अब ये आप जो डिसाइड करें वो झूठ है और जो सत्य है वो सत्य है। झूठ है तो भाई जाके एफआईआर करवा दीजिए। मेरा ये कहना है। आपने क्या कार्रवाई की? इनको बोल लेने दीजिए। जांच इनको बिठाई थी, आप बोल लो क्या प्रभु। जांच में क्या निकला? कौन सस्पेंड हुआ? आप बोल लो। अवनीजय जी, अवनीजय जी, अभी प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अवनीजय जी एक एक करके, अवनीजय जी एक एक करके उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आप काउंटर कर लेना। अभी उनको पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है कि यदि हम में ये करेज है, हम में ये दम है, आम आदमी पार्टी के सारे सपोर्टर्स में ये दम है कि वो दिल्ली के स्कूल मॉडल को अपने बिलबोर्ड्स पे लगाते हैं और पूरे देश में नहीं विदेशों में भी दिल्ली के स्कूल मॉडल को पोर्ट्रे करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में और अस्पताल व्यवस्था में इतना अच्छा काम गुजरात में किया है तो बिलबोर्ड पे लगाए और बताए कि हमने इतने बढ़िया काम किए हैं और जनता के बीच में ले जाए। और यदि अच्छा काम किया होगा तो जनता उस चीज को हाथों हाथ लेगी, और यदि अच्छा काम नहीं किया होगा स्कूलों और अस्पतालों में तो जनता को पता है। देखिए, अस्पतालों में जनता जाती है, स्कूलों में गरीबों के बच्चे जाते हैं, वो जानते हैं कहाँ क्या काम हुआ है, वो सब जानते हैं कि उनके स्कूलों में पहले क्या था और आज क्या है। वो जानते हैं कि एस्ट्रोटर्फ लगाए कि नहीं लगाए, स्विमिंग पूल बने कि नहीं बने, स्मार्ट क्लासेस बनी है कि नहीं बनी है। तो ये बात आप भी खुद स्वयं जाके देख सकते हैं। इनके एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, गौरव भाटिया जी, उनको आज जब आमंत्रित किया तो उल्टे पांव भागना पड़ा उनको स्कूल के बाहर से। तो ये तो स्थिति है भाई। आपके 7 सांसदों को ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये गौरव भाटिया तो कह रहे थे गुंडों ने घेर लिया था उनको। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया कह रहे थे, मैं कैसी, वो कह रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे मुझे गुंडों ने घेर लिया था और मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की पुलिस पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, गुंडों को कैसे घेर सकते हैं बताइए? भाजपा के प्रवक्ता वो भी गौरव प्रेम शुक्ला जी, पावरफुल प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।